हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिटी है। यहाँ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है और ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है कॉन्ट्रैक्चुअली वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इसी टाइम में कॉन्ट्रैक्चुअली वैकेंसी भी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर इसको भी अप्लाई कर लेना। और ये जो फिक्स टर्म बेसिस होता है यहाँ पे रिनो होता रहता है, मतलब 2 साल के लिए फिक्स टर्म हुआ है, 10 ईयर बेसिस में है और 2 साल एक्सटेंड हो सकता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा अगर आप एलिजिबल हो इसको भी अप्लाई कर लेना। देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट ये है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। पहले पोस्ट देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट होल्डर एक पोस्ट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट इन वेल्डर में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ मोस्ट हैव 2 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू या कोई भी कंपनी में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे असिस्टेंट फिटर जिसके लिए क्वालिफिकेशन ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड में होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डीजल मशीन 5 पोस्ट है जिसके लिए डीजल मशीन में आईटीआई होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सब का जो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, 30 ईयर। और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमी लेयर वो 33 ईयर, एससी एसटी 35 ईयर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रिकल में है आईटीआई है और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर गैस लगर 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th +2 है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट आ रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और वैलिड आपके पास वैलिड परमिशन होना चाहिए, जो आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो परमिशन मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। मोस्ट हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस उसके साथ भी चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल केमिकल असिस्टेंट जिसके लिए बीएससी क्वालिफिकेशन मांगा गया है और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट मशीन पंप जिसके लिए 17 पोस्ट रखा गया है, जिसमें मशीन डीजल या फिटर ट्रेड से आप अगर आईटीआई कर रखे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे पोस्ट रखा गया है 26 पोस्ट जिसके लिए आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे मशीन आईसीई मतलब आपके पास डीजल मशीन में जो ट्रेड से आईटीआई कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ पे फिक्स पर डे का सैलरी लिखा गया है। जैसे कि आपकी आईटीआई स्टूडेंट हो तो आपकी जो सैलरी बनता है वो 750 से लेके यहाँ पे 600 तक भी, 640 तक भी आप एलिजिबल हो। 640 से 750 तक आप पर डे सैलरी ले सकते हो। दोस्तों ये पर डे का सैलरी, यहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलने वाला है, ये एक टेम्पररी बेस्ड जॉब जैसा ही है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो वॉक इन सिलेक्शन होने वाला है, वॉक इन प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट। डायरेक्ट आपको स्किल टेस्ट देना है, अगर आपकी स्किल टेस्ट अच्छा हो रहा है तो आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। और ट्रेड वाइज डेट दिया गया है, कौन सा ट्रेड से आप बिलोंग करते हो। जैसे कि फिटर ट्रेड है तो 18 अगस्त में यहाँ पे इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट होने वाला है। आप अगर इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो 23 अगस्त में है। तो आपके एड्रेस भी दिया गया है, इस एड्रेस में और टाइम एंड डेट दिया गया है, उसी डेट के अंदर आपको पहुंच जाना है। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सारे एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है और स्किल टेस्ट कितने टाइम का होगा वो भी लिखा गया है। आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड करना, अच्छा से पढ़ना, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप लेके उधर जाना। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया गया है जो पर्सनल बायोडाटा फॉर्मेट, इसको आपको फिल करना होगा क्योंकि वहाँ पे ये सारे डाटा मांगा जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए ज़रूर कमेंट करना।